राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 6 दिसंबर शनिवार का। तो मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी ठंडी सर्दियों की सुबह। तो बाहर का मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही थी। विंडो मेरा जो है कर्टेन ओपन किया हुआ था मैंने। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और बेटी मेरी अभी सोई हुई है। और सैटरडे का दिन था तो सैटरडे को इनका स्कूल जो है ऑफ़ रहता है। और एक सैटरडे को ऑफ़ होता है, फिर कुछ सैटरडे को होता है ओपन ही रहता है। तो आज ऑफ़ था तो इसको मैं थोड़ा लेट उठाऊंगी, क्योंकि अभी बजे हुए थे लगभग 6:30 से ऊपर, नहीं 6:30 से ऊपर हो गया था। 7 बजने को था शायद, क्योंकि 6 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है यहाँ। तो जल्दी उठने की आदत तो हो जाती है ना, अब स्कूल ओपन हो जाता है तो बच्चों का। आज तक ऑनलाइन क्लास थी तो अब डेली स्कूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने सॉक्स वगैरह पहन लूँगी। स्वेटर वगैरह मैंने वियर कर लिया है क्योंकि बहुत ठंडी है। तो सबसे पहले मैं सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ। मेरे पैरों में क्या है ना, अगर थोड़ी सी भी ठंडी लगती है तो उंगलियाँ ना स्वेलिंग आ जाती है, उंगलियों में रेड रेड से हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। फिर अभी अकेले हैं तो अपनी केयर तो करनी ही है एक्स्ट्रा, तभी सब कुछ हो पाएगा, घर अंदर बाहर के काम सब कुछ, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अभी सर पर है मेरे, इसीलिए। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ काम कर लेते हैं हल्का फुल्का। सबसे पहले तो मैं अब विंटर सीजन है तो बिना गर्म पानी का कुछ भी काम नहीं होगा, तो मैं सीधे पहले गीज़र ऑन कर लूँगी। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी। और देखिए विंटर में क्या होता है, सुबह सुबह उठो तो ना थोड़ी सी स्वेलिंग हुई रहती है, आँखें वगैरह ना, फेस में भी स्वेलिंग सा आया रहता है। तो मैंने सोचा अभी पानी गर्म तो हुआ नहीं, थोड़ा टाइम लेगा गीज़र, तो तब तक हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और कुछ ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा ही कर रही हूँ, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह। बाकी वॉकिंग वगैरह हो ही जाती है आजकल। तो मैं थोड़ा सा अपना डाइट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, हेल्दी डाइट ले रही हूँ, फालतू की चीज़ नहीं, जिससे फालतू की चीज़ों से क्या होता है कि मोटापा और ज़्यादा आ जाता है, इसलिए। और एक्सरसाइज करने का सर्दियों में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं हल्का फुल्का करती हूँ और बाकी वॉकिंग के लिए चले जाती हूँ। और वॉकिंग भी, और बेटी को लाना होता है तो सब कुछ पैदल ही जाती हूँ, पैदल ही आती हूँ, तो अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है। फुट स्टेप है जो मेरे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, लगभग कभी 10,000 आ जाता है, कभी 9,000, ऐसे ही 9-10 तक हो जाता है, मतलब कंप्लीट ठीक ठाक। तो यहाँ पर हो गया था पानी गरम, और यहाँ पर मैंने अपना टूथब्रश भी कर लिया है और फेस वॉश भी कर लिया है। बस अब इसके बाद किचन के काम शुरू हो जाएंगे। और किचन के काम शुरू होने से पहले थोड़ी देर सोचना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से वाइप कर लिया है फेस को। गर्म पानी से धोने के बाद ना थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा हो जाती है स्किन, तो एलोवेरा जेल में लगा लूँगी। तो यहाँ पर कुछ सामान बिखरे पड़े हुए थे, मतलब रात में मैंने धोए थे तो टिफ़िन सूख गया था, तो इसको मैं अच्छे से रख दूँगी। सामान जो जहाँ है वहीं रख दो ना, सही रहता है, नहीं तो किचन है जो बहुत बिखरा बिखरा सा लगा रहता है। तो यहाँ पर मैंने केटल में गर्म पानी लगा लिया था, तो इसको मैं खाली कर लूँगी बॉटल में, और बाकी पूरे दिन इसको पीते ही रहूँगी, और थोड़ा सा अभी पी लूँगी। तो दिन की शुरुआत बस गर्म पानी से ही करूँगी। वैसे तो मैं पहले जल्दी पी लेती थी, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने और काम करने लग गई थी। नहीं तो कभी ऐसा होता है ना, उठते ही सीधे मैं केटल में गर्म पानी डाल देती हूँ, गर्म करती हूँ, फिर गर्म पानी पी लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा और चीज़ें कर ली, एक्सरसाइज वगैरह और चीज़ें कर ली मैंने। तो अब जल्दी से मैं सबसे पहले 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पी लूँगी, और उसके बाद जो है घर के काम आगे के जो चलते ही रहेंगे धीरे धीरे करके। बस सर्दियों का मेरा मॉर्निंग कुछ ऐसे ही रहता है, या यूँ कहा जाए कि स्लो मॉर्निंग। कोई जल्दबाजी नहीं रहती है जिस दिन ऑफ होता है ख़ास तौर पर, और जिस दिन स्कूल होता है बच्चों का उस दिन तो खैर हैक्टिक रहता है, मॉर्निंग टाइम बहुत हैक्टिक रहता है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं घर आने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे करके काम स्टार्ट करती हूँ। बस थोड़ा सा ये होता है ना, ठंडी भी लगती है और एकदम से
मतलब मन नहीं करता। अगर चाय मिल जाए ब्लैंकेट के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। तो आधे मतलब 1 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। हाँ, जिस दिन घर की डीप क्लीनिंग कुछ ज़्यादा काम होता है तो उस दिन तुरंत करना पड़ता ही है फिर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया है और थोड़ा सा फेस का एक्सरसाइज कर रही थी मैं, हल्का फुल्का सा गालों को फुलाना इस टाइप से। तो अब बनाऊंगी मैं सबसे पहले अपने लिए 1 कप हर्बल टी, उसके बाद करूंगी सारे घर के काम। तो साथ साथ में मैं यहाँ पर रख दूंगी चने उबालने के लिए डाल दूंगी। ये भी होता ही रहेगा क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी उठ जाएगी। तो उठने के बाद मैं उसको उबले वाले चने खाने के लिए दे देती हूँ और ड्राई फ्रूट वगैरह सारे दूंगी, बादाम किशमिश सब भीगे हुए रात में ही भिगा देती हूँ। तो इतनी चीज़ें मैं उसको दे दूँगी तो थोड़ा सा पेट भर जाता है। तो फिर ब्रेकफास्ट आराम से बनाऊँगी जब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो काम मेरा आज बहुत ज़्यादा था, तो काम ज़्यादा था, शायद मुझे जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं स्लो प्रोसेस में हूँ ठंडी की वजह से, तो धीरे धीरे ही सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ पर स्लैब में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और जो बर्तनों वाला टोकरी था उसको मैंने हटा लिया है, बस यहाँ पर अच्छे से पोछा मार लिया है और आगे को भी मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँगी क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ भी चले जाते हैं किचन में, कभी कुछ कॉकरोच वगैरह आ जाता है। तो वैसे सर्दियों में उतनी दिक्कत नहीं होती है, फिर भी थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ मैं स्लैब में। और ये देखिए सीटी भी आ गई है और उबल चुके हैं चने और बस चाय पीऊँगी मैं गर्मा गर्म। उसके बाद मॉर्निंग के जो साफ़ सफाई वाले काम काज होते हैं, हम हाउस वाइफ के भागम भाग लाइफ, साफ़ सुथरा बनाना पड़ता है पूरे घर को सब कुछ टाइम से, तो वो वाला मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो जी चाय भी बन गई है। यहाँ पर मैं निकाल ली थी अपने लिए गुड़, थोड़ा सा 1 टुकड़ा गुड़ रख लूँगी तो इसके साथ पीऊँगी। तो ये चाय भी हो जाता है और काढ़े का काम भी कर लेता है क्योंकि इस टाइम पर सर्दियों का सीज़न है और सुबह सुबह ठंडी हवा में मुझे जाना पड़ता है बेटी को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है सच में मॉर्निंग पर, क्योंकि एकदम सुबह 7 बजे तक निकल जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद इतना ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर। तो कभी तो मैं कैप पहन कर जाती हूँ, कभी नहीं, कभी ऐसी हुडी वगैरह पहन लेती हूँ तो बड़ा ठंडी सी लगती है। वो जब वापस आते हैं तो मैं सबसे पहले चाय ही बनाती हूँ वहाँ से आकर भी। तो आजकल वही आदत हो गई है मेरी। खैर आज तो छुट्टी थी मेरी बेटी की, तो आदत वही हो गई है, बस मतलब मॉर्निंग पर एक हर्बल टी बना लेती हूँ अपने लिए ताकि जो गले में खराश है ना वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है, फिर ठंडी कभी पैर ठंडे हो जाते हैं, मतलब ठंडी गर्मी लगती ही रहती है, तो उससे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है ना। इसीलिए जो मैं चाय लेती हूँ वो एक चाय भी है और काढ़े का, दोनों का ही काम करता है। और साथ में मैं गुड़ भी ले रही हूँ तो इससे मेरा गला बिल्कुल ठीक है इस टाइम पर। नहीं तो मेरा इम्यूनिटी है जो थोड़ा सा वीक है, एकदम सर्दी जुकाम है जो तुरंत मुझे लग जाता है, पता नहीं क्यों। अगर कोई मेरे पास में बैठा है सर्दी जुकाम वाला तो बस मैं भी तुरंत उसी टाइम बीमार हो जाती हूँ फिर, क्योंकि अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है ना। तो मेरा थोड़ा सा वीक है, पता नहीं क्यों। तो लेकिन जब से हर्बल टी पी रही हूँ ना तो बिल्कुल सही है, ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है क्योंकि उसमें सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, वही काढ़े वाली चीज़ें हैं जो हम काढ़ा बनाते हैं। तो डेली उसको सिप कर लेती हूँ तो बस काफ़ी बढ़िया रहता है। यहाँ रजाई का कवर धोना था, बेडशीट पिलो कवर वगैरह सब धोने हैं। तो मैंने सोचा जब सब कुछ धोना ही है तो आज जो ये मैट्रेस गद्दे वगैरह हैं इनको भी मैं धूप दिखा देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मैं इनको धूप में नहीं डाली थी, तो अभी इस टाइम पर ना हमारे यहाँ पर धूप काफ़ी बढ़िया आ रही है। 10 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप आ रही है,
तो अभी है जो कुछ भी जो हमारे बेडशीट बेड के जो चीज़ें हैं, मैट्रेस वगैरह, पिलो वगैरह सुखाने के लिए ना बहुत बढ़िया है। इस टाइम पर बहुत अच्छी धूप है। शायद बाद में ऐसी ना रहे क्योंकि फिर फॉग लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जो है पोल्यूशन ही है, उसी का ही धुआं दिखता है। फॉग अभी लगना स्टार्ट नहीं हुआ। शायद कुछ दिनों बाद फॉग लगना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर धूप कम निकलेगी या गर्मी कम रहेगी धूप में। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सबको धूप में डाल देती हूँ। और जो बेड है उसकी भी सफाई करनी है क्योंकि उसके नीचे भी धूल सा हो जाता है ना, तो उसको मैं झाड़ूंगी, थोड़ा सा पोछा टाइप मार दूंगी। तो ये जो गद्दे हैं इनको मैंने उठा लिए हैं और ब्लैंकेट मैंने साइड रख दिया है। बाहर देख रही थी, इतनी ठंडी हवा आ रही थी, बालकनी से जाने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सोच रही थी थोड़ी देर बाद डालूंगी, तो फिर डाल ही लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर भी सफाई करना था। फिर काम भी ना ऐसे ही पेंडिंग से रह जाते हैं ना, इसीलिए फिर मैंने सोचा धूप तो आई है, धूप तेज़ थी लेकिन थोड़ी सी बालकनी में जाने में बहुत ठंडी लगती है मॉर्निंग पर, तो मैंने यहीं पर अभी चेयर में ही रख दिया था। बाकी जो ये 2 मैट्रेस हैं इनको भी मैं ले जाऊंगी बाहर। तो अभी मैं इनको क्या करूँगी, यहीं पर ही लेटा दूँगी डोर पर ऐसे ही। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है, मैट्रेस भी उठा लिया है। बस अब इस जो बेड है इसमें जो मैं कुशन कवर लगाई हूँ पीछे से, इनको भी उठाने हैं मुझे। इनको भी मैं डाल दूँगी, धूप में रख दूँगी, अच्छे खासे सूख जाएंगे ये भी। तो बस ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे तो ऐसे ही लगाई हूँ मैं। बहुत पहले ले लिए थे, उतना यूज़ नहीं होता है इनका। सोफ़ा में मैं रखती नहीं हूँ इनको, तो मैंने यहीं रखे हुए हैं। बाकी जो ब्लैंकेट वगैरह उठाए हुए थे मैंने उनको डाल दिया है मशीन में। बस अभी मैं ब्लैंकेट ही धो रही हूँ। बाकी अभी कॉटन वाले क्लोथ हैं जो, वो मुझे बहुत सारे धोने हैं। और एक ये मेरा विंटर कलेक्शन था कोट सेट, तो इसको भी मैं इसी में ही डाल रही हूँ। ये काफ़ी पुराना हो गया है तो मैं मशीन में डाल रही हूँ। बाकी जो मेरे नए वाले विंटर क्लोथ हैं उनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि उनके जो सॉफ्टनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है मशीन में डालते ही। तो उनको मैं इजी में हाथ से ही धोऊंगी। तो ये पुराना हो गया था, फ्लीस वाला है तो पुराना भी काफ़ी हो गया था और घिस भी गया है, तो मैंने उसको डाल दिया है। बाकी बहुत सारे कपड़े हुए हैं, कॉटन के बेडशीट हैं और अपने कपड़े हैं कुछ, तो उनको हम शाम को धोएंगे क्योंकि शाम को रनिंग वाटर आता है ना, उससे तुरंत धोने में सही रहता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू बेड में। हल्की फुल्की धूल सी जमी रहती है यहाँ पर, और इसमें मैं थोड़ा सा पोछा टाइप मार दूँगी ताकि जो धूल एक्स्ट्रा बच जाती है ना वो हैंकी में सारा चिपक जाएगा, तो साफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा पूरा बेड। तो विंटर सीजन में यही होता है, किसी दिन काम करने का मन करता है तो ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग काफ़ी बढ़िया से हो जाती है। नहीं तो ऐसा भी होता है किसी दिन की हमको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो वो दिन ऐसे ही लेज़ी में चला जाता है, लेज़ी डे। तो आज का दिन मेरा लेज़ी नहीं था। हालांकि मैंने काम करना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया लेकिन अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। ये वाला काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था कि बेड की कब से साफ़ सफाई करनी थी। और देखिए कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं यहाँ पर, बस ये धुलते रहेंगे, मैं अपना अदर काम है जो उनको कंप्लीट करते रहूँगी। तो जो ये मैट्रेस हैं इनको मैं रख दूँगी बाहर बालकनी में। और देखिए कितनी तेज़ धूप आई हुई है, और अभी तो सही है, ठंडी भी हल्की है और धूप भी तेज़ है, लेकिन कुछ दिनों बाद सारा माहौल चेंज हो जाएगा जब से फॉग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी बस अब यहाँ पर मैं थोड़ा बालकनी में देखूँगी क्या क्या डाला हुआ है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गद्दे मैंने यहीं पर रखे हुए थे, तो इनको मैं रेलिंग में लटका दूँगी। बस अच्छे खासे सूख जाएंगे 3 बजे तक, उसके बाद अंदर शिफ्ट कर देंगे इनको और अपना अंदर जो बेड है उसमें बिछा दूँगी। क्योंकि दिन के टाइम में मैं थोड़ी देर रेस्ट भी करती हूँ, हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं, बस हल्का फुल्का। उतना छोटे दिन है विंटर सीज़न, उतना रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है ना, इसी वजह से। और मैट्रेस मैंने यहीं पर ही रख दी है अभी, बस ऐसे ही सूखते रहेंगे ये। बाकी ज़्यादा जगह नहीं होती है, छोटे छोटे ही होते हैं सब कुछ, रूम भी बालकनी भी सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है चीज़ों को गवर्नमेंट क्वार्टर में। और अब यहाँ बारी आ गई है
पोछा लगाने की। तो झाड़ू मैं पूरा लगा दी थी सारे रूम पर, तो अब जल्दी से पोछा मार के सारे घर को चमका दूँगी। फ़िनाइल मैंने डाल दिया है, तो मैं यही वाला ब्लैक फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। इससे ना थोड़ी सी मक्खियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो कम एंटर करते हैं घर पर, तो फिर इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है, सबसे बढ़िया। इसकी स्मेल भी थोड़ी अलग सी होती है ना, हॉस्पिटल वगैरह में भी इसी का ही यूज़ करते हैं लोग, तो मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगता है। ओह, तो फिर बस यहाँ पर हो जाएगा झाड़ू पोछा। और इस रूम पर मैं पहुंच गई हूं और बेटी यहाँ पर अपना काम कर रही है, तो वो अपना छोटे मोटे जो भी क्राफ्ट वगैरह है वो बना रही है। और इसके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अब, तो प्रिपरेशन अभी नहीं हो रखी है, तो मैं बस 1-2 दिन बाद मैं इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी रेडी कर दूँगी। क्योंकि टाइम वगैरह भी बहुत कम मिलता है इसको, तो हो जाता है एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी ये प्रिपेयर कर लेती है अपने जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो कुछ बच्चों पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी में कम, तो इसका यही है मतलब कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ ली तो ना अच्छे काफ़ी मतलब कवर कर लेती है सब कुछ। तो बाकी मुझे पता है इसको टाइम नहीं मिलता है, तो मैं ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं डालती हूँ। ज़्यादा प्रेशर भी डालना सही नहीं रहता है बच्चों के ऊपर, तो थोड़ा उनको फ्री भी रखना चाहिए इसीलिए। तो बस यहाँ पर कपड़े भी मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं और ब्लैंकेट सूख गया है, और बस कुछ 1-2 विंटर कलेक्शन थे उनको भी मैं सुखा दूँगी। और बाकी के कपड़े हैं जो अब शाम को ही धुले जाएंगे जब पानी आएगा। तो बस यहाँ पर कपड़े मेरे धुल जाएंगे और सूखने के बाद इनको मैं डाल दूँगी धूप में। तो आज का मॉर्निंग का स्लो प्रोसेस कुछ ऐसा रहा मेरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम मेरे निपट गए थे सही टाइम पर। तो हल्का फुल्का सा मैं इसके बाद ब्रेकफास्ट भी बनाया था, पोहा बनाया था मैंने, बस हल्का फुल्का ही, क्योंकि 10:30 तो हो ही गया था, इसीलिए क्योंकि सब कुछ काम करना पड़ा, झाड़ू पोछा वगैरह और ये सब कपड़े धुलने। जिस दिन मॉर्निंग पर ही सब कुछ हो जाता है ना, तो टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है खाने पीने के लिए। हालांकि छोटी मोटी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह हमने ले लिए थे, ये नहीं कि भूखे हैं, ऐसा नहीं था। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते, स्प्राउट्स वगैरह, तो हो जाता है। तो जी कपड़े सारे फैला लिए हैं, बस अभी मॉर्निंग का जो व्लॉग है मेरा इतना ही रहेगा, क्योंकि अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और बाकी के काम मैं करूँगी आगे को, जैसे कि नहाना धोना और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, बाय।